नवरात्रि के पवित्र दिनों में से 5 पौधे लगाने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, साथ ही बरसों पुरानी गरीबी भी खत्म हो जाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान प्रकृति चैतन्य अर्थात जागृत अवस्था में होती है। यहाँ तक कि कुछ पौधे इस दौरान पूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं और इन 9 दिनों में से अगर घर की सीमा में ये पौधे लगाते हैं तो हमें फल जरूर मिलता है। नवरात्रि में पौधों को लगाने से माँ दुर्गा भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमारे समस्त दुखों का नाश कर देती हैं। इन पौधों को हिंदू धर्मशास्त्रों में अत्यंत ही शुभ माना गया है, लेकिन नवरात्रि में इन पौधों को लगाने से इनका शुभ प्रभाव कई हजार गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में लगाए गए ये पौधे जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी। ये पौधे माता रानी को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इन पौधों को बहुत अधिक चमत्कारी भी माना गया है। साथ ही इनमें से सभी पौधे पूर्ण रूप से चैतन्य अवस्था में भी होते हैं। ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं वहां पर दुख दरिद्रता कभी भटकते भी नहीं है। माँ लक्ष्मी भी ऐसे स्थान पर हमेशा निवास करती हैं। इन पौधों की सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण शुभ, सात्विक, पवित्र और खुशनुमा बना रहता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 पौधों के बारे में बताएंगे जो नवरात्रि के पवित्र दिनों में आपको अपने घर में अवश्य लगाने चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए अब जान लेते हैं उन शुभ पेड़ पौधों के बारे में जो नवरात्रि में हमें अपने घर में लगाने चाहिए। सबसे पहला है समी का पौधा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार समी का पौधा माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माता शनि देव की आराध्य देवी हैं और महादेव शनि देव के आराध्य देव हैं। अतः समी के पौधे को नवरात्रि में लगाकर नियमित रूप से इसकी अगर पूजा की जाए, प्रतिदिन इसके पास सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि दोष एवं वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। धन दौलत और समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाती है। साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है और कार्यक्षेत्र में चल रही बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। दूसरा है लाल गुलाब का पौधा। दोस्तों, लाल गुलाब का पौधा माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को लाल गुलाब का फूल रोज अर्पण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के क्रोध को शांत करता है। यदि आपको भूल से भी माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाती हैं तो एक लाल गुलाब माता को भेंट करने से उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि में आप अपने घर में गुलाब का पौधा अवश्य लगाइए। साथ ही नवरात्रि में लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसी के साथ लाल कमल भी माता रानी को अत्यंत प्रिय है। तीसरा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को कितना अधिक महत्व दिया गया है ये सभी जानते हैं। बाकी पौधे घर में हो तो हो ना हो ठीक है, किंतु तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में आंगन में अवश्य होना चाहिए। यह पौधा घर की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है उस घर के व्यक्ति को मृत्यु के बाद कभी प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता, साथ ही कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होना पड़ता। साथ ही तुलसी के पौधे मां लक्ष्मी का वास होता है। अतः जिस घर में तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल की जाती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह पौधा घर को शुद्ध पवित्र बनाता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। चौथा पौधा है दोस्तों, इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पारिजात का पौधा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आया था। इसीलिए माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। आप भी नवरात्रि में पारिजात के पौधे को अपने घर में अवश्य लगाएं, जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर पर पधार कर आपको आशीर्वाद देंगी। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।